इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बड़ा दिलचस्प सा मिश्रण है। एक तरफ तो है रहीम का सदियों पुराना दोहा, हाँ। और दूसरी तरफ कुछ आधुनिक लेख हैं, शायद कुछ नोट्स भी हैं जो क्रोध और आत्मनियंत्रण पर थोड़े अलग अलग नजरिए देते हैं। सही, ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारा काम है कि इन बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोएं और देखें कि ये मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। चलिए करते हैं। तो शुरुआत करते हैं रहीम के उस जाने माने दोहे से। वो कुछ इस तरह है। रहीमन जो नर अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, जीवन सफल संतुलित मन से सुख शांति पावे। सीधी सरल सी बात लगती है ना? हाँ, मतलब सतह पर तो ये बिल्कुल सीधी लगती है। क्रोध पर काबू रखो और जीवन सफल हो जाएगा, सिंपल। हाँ, लेकिन जो बात इसे दिलचस्प बनाती है, हाँ। वो ये है कि ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है। जैसे आपने कहा, हमारे पास दूसरे स्रोत भी हैं। हाँ हैं। उनमें से एक स्रोत आधुनिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बात करता है। अच्छा। जिसे हम आजकल भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओह अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ। तो रहीम, जिसे सदियों पहले संतुलित मन कह रहे थे, वो आज के दौर में अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें सही ढंग से संभालना, उससे काफी मिलता जुलता है। मतलब ये सिर्फ गुस्सा दबाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसे समझने और फिर उसे नियंत्रित करने की बात है, उसे सही दिशा देने की बात है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब रहीम का दोहा सिर्फ कोई पुरानी कहावत भर नहीं है, बल्कि एक तरह से देखें तो अर्ली इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक स्रोत में इस बात का भी जिक्र था कि आज की जो तेज तरार जिंदगी है, खासकर काम की जगह पर, हाँ बिल्कुल, वहाँ तुरंत प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट कर देना कितना आम हो गया है। बहुत ज्यादा। तो क्या रहीम का ये नियंत्रण उस जल्दबाजी वाली प्रतिक्रिया के बिल्कुल उलट है? क्या ये सोचने समझकर जवाब देने की बात कर रहा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। ये नियंत्रण कोई निष्क्रियता नहीं है कि बस चुप बैठ गए। हाँ। बल्कि ये एक सोच समझकर की गई क्रिया है। एक और दस्तावेज जो हमारे पास है, वो शायद इसी बात पर जोर देता है कि कैसे आवेश में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। हाँ, होते हैं। चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल। सही। तो रहीम का संतुलित मन वही है जो हमें पहली प्रतिक्रिया, जो अक्सर गुस्सा या आवेश होती है, और हमारे अंतिम कार्य के बीच में एक ठहराव देता है। एक पॉज, एक स्पेस। हाँ बिल्कुल, एक स्पेस। और ये वही जगह है जहाँ समझदारी और बेहतर फैसले पनपते हैं। इसे आजकल की भाषा में शायद कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग या सोच को नया मोड़ देना कह सकते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। हाँ, मतलब स्थिति को गुस्से के नजरिए से देखने के बजाय समाधान के नजरिए से देखना। तो ये सिर्फ मन की शांति पाने का नुस्खा नहीं हुआ फिर? नहीं, ये तो ज्यादा प्रभावी, ज्यादा सफल होने का भी तरीका है। एग्जैक्टली। ये बात तो देखा जाए तो लगभग सभी स्रोतों में किसी न किसी रूप में झलक रही है। हाँ, कॉमन थ्रेड है। चाहे वो रहीम का दोहा हो, या वो आधुनिक मनोवैज्ञानिक लेख, या शायद वो नोट जिसमें किसी लीडर के शांत स्वभाव के फायदों का जिक्र था। हाँ था। एक स्रोत में एक छोटी कहानी भी थी, शायद किसी राजा की, जो गुस्से में फैसला लेने से बचता है और अंत में सही साबित होता है। हाँ, ऐसी कहानियां अक्सर मिलती हैं। तो ये सब जोड़कर देखें तो संदेश तो काफी साफ है। अपने अंदर के तूफान को समझना और संभालना ही असली ताकत है। हाँ बिल्कुल। और ये ताकत सिर्फ बड़े फैसलों के लिए नहीं है, ये तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी दिखती है। जैसे हम ट्रैफिक में फंसने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, या जब कोई हमारी बात से असहमत होता है। रहीम का संतुलित मन एक तरह की स्थायी मानसिक अवस्था है। ये सिर्फ कोई औजार नहीं है जिससे कभी कभार इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, मतलब ये एक तरह का स्वभाव बनाने की बात है। हाँ बिल्कुल, एक हैबिट, एक तरीका जीने का। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद हमें हमारे स्रोतों से सीधे तौर पर नहीं मिलता, पर उनकी भावना से जरूर जुड़ता है। क्या सवाल, बताइए। सवाल ये कि अगर सच में कोई व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में इस संतुलित मन का अभ्यास करने लगे, हाँ। मतलब जानबूझकर, सचेत रूप से, तो उसकी दुनिया असल में कितनी बदलेगी? अच्छा। क्या सिर्फ उसकी अंदरूनी शांति ही बढ़ेगी, या उसके बाहरी रिश्ते, उसका काम करने का तरीका, और यहाँ तक कि उसकी सेहत पर भी? सेहत पर भी? हाँ, क्या उस पर भी इसका गहरा और मापने योग्य असर पड़ेगा? ये सोचना कि रहीम की सदियों पुरानी बात आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कितनी व्यावहारिक और परिवर्तनकारी हो सकती है, यही शायद इस डीप डाइव का सबसे दिलचस्प पहलू है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं।